दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस तरीके से घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। एक संस्था है राज फोटो स्टेट, आप लोग स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। ये दिल्ली का एक फोटो स्टेट की एक शॉप है। वहाँ से इस तरीके के नोट्स घर बैठे मिल जाते हैं, चाहे प्रयागराज में, चाहे बनारस में हो, किसी भी जिले में हो। ये इनका नंबर है 9211705540। ये पीसीएस मेंस का है ये नोट्स। ये देख सकते हैं आप लोग। पेपर ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 पेपर है और ये 5 और 6 यूपी स्पेशल का पेपर है। ये पूरे जो नोट्स हैं ये आए हैं और अगर आप लोगों को मंगवा सकते हैं। मैं प्राइस बता देता हूँ इसका। ये मेंस का जो प्राइस है ये है 2000 रुपये। अगर आप लोग घर पर मंगवाएंगे, बाद में पेमेंट करेंगे तब, और कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप प्रीपेड पहले पैसे दे देंगे तो ये आपको 1700 रुपये में ही पूरे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर संकल्प से सिद्धि पीसीएस 1 ही नहीं, सभी भर्तियों के जो टेस्ट वगैरह है, नोट्स वगैरह है, आपको मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। और चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले एक जो खबर है, बड़ी खबर है, नीट पीजी -40 अंक वाले बनेंगे सर्जन, एससी एसटी और ओबीसी का कट ऑफ। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में यह खबर फ्रंट पेज में है और पहली खबर है। हालांकि यह सूचना कल ही वायरल हो रही थी पूरे दिन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नीट पीजी 2025 आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 0%। ये देखिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए कहा गया है कि जिनके -40 अंक हैं उनका 0% है और वो भी जो है सर्जरी करेंगे और वो भी पीजी करेंगे और वो भी अपने नाम के आगे एमएस लिखेंगे। और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्या जरूरी है इतना सीटों को भरने के लिए कि आप -40 अंक वालों को भी एडमिशन दे रहे हैं, वो भी उनको डॉक्टर बना रहे हैं, वो भी ऑपरेशन करने को लेकर के। ये सब ऑपरेशन करेंगे। लिखा है सवाल, डॉक्टर बोले ये मानकों का पतन है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि कमाल की बात है कि परीक्षा में कोई प्रश्न हल नहीं कर पाने के बावजूद 0 अंक पाने वाले और कई प्रश्न गलत करके माइनस अंक पाने वाले प्रत्याशी देश में विशेषज्ञ चिकित्सक बनने के पात्र घोषित कर दिए गए हैं। कृष्णन ने कहा कि ये सभी सर्जरी में भाग लेने के योग्य होंगे और देश में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत दुखद है, कट ऑफ को 0 तक कम कर दिया जाए। जो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का क्या मकसद है, मैं बता दूं कि नीट पीजी में जो विद्यार्थी एमबीबीएस कर चुके होते हैं उसके बाद में एमएस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं और ये परीक्षा जो लिखित, उसके लिए एक लिखित परीक्षा होती है नीट पीजी। और नीट पीजी में 800 अंकों का पूर्णांक था। 800 अंक में जिनके माइनस का 40 अंक है उन विद्यार्थियों को कहा गया कि ये अपने नाम के आगे अब एमएस लगाएंगे। एमएस में इनका एडमिशन होगा, एससी एसटी और ओबीसी। तो अब आप लोग जब भी आप लोग किसी अस्पताल जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये डॉक्टर एमबीबीएस है कि नहीं, ये डॉक्टर एमएस है कि नहीं है, ये सर्जन है कि नहीं है। अब मैं कहूंगा कि अब आप लोग उसकी कैटेगरी भी देख लीजिएगा, तभी आप लोग अपना इलाज कराइए। हालांकि थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि परिहार सर कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, जो मैं ये देख रहा हूं, इसका विरोध होना चाहिए। सभी वर्ग के लोग विरोध करें। एससी एसटी ओबीसी इलाज तो सभी लोग कराते हैं और जो बात सही होती है मेरे चैनल के द्वारा सही तरीके से कही जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का आरक्षण हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी ओबीसी हो, तो कुछ ना कुछ तो मानक होने ही चाहिए। इतना भी मानक नहीं गिरा देना चाहिए कि आप लोग 18,000 से ज्यादा जो सीटें खाली हैं इनको भरने के लिए कहीं से भी ला करके किसी भी कूड़े को प्रवेश देते हैं और उसको डॉक्टर बना दें। चूंकि ये जो सीटें हैं, ये जो सीटें हैं इन्हीं को भरने के लिए ये सब सारी चीजें हो रही हैं। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये -40 अंक, -40 अंक का मतलब होता है -40 लाशें। भाई देखिए, जो -40 अंक कैसे लिया, इन्होंने गलत प्रश्न लिखा होगा। जो गलत प्रश्न लिख सकता है, गलत उत्तर लिख सकता है, तो वो गलत दवाई भी लिख सकता है। गलत दवाई लिख सकता है तो सीधी बात है, डॉक्टर ऐसा पेशा है, ऐसा काम है, ऐसी प्रैक्टिस है कि इसमें सीधी सीधी मृत्यु होगी। और वही चीज है यहाँ पर। तो कम से कम न्यूनतम एक मानक होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और कोई भी लोग यहाँ पर राजनीति न करे। बात यहाँ पर आरक्षण की नहीं हो रही है, महत्वपूर्ण चीज की हो रही है। और आप लोग खुद अपने से सोचिए, क्या आप लोग ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जिसने एंट्रेंस एग्जाम में जिसके -40 अंक हो? तो क्या वो प्रैक्टिस में -40 अंक की प्रैक्टिस नहीं करेगा? आप खुद बताइए, इसने एमबीबीएस में क्या पढ़ा है? और एमबीबीएस वाला कोर्स ही तो लगभग 70% एमएस में के एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि नीट पीजी में पूछा जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बदलाव सीटों को भरने के लिए किया गया है। तीसरे चरण की काउंसलिंग है और आगे यहाँ पर लिखा कि किस कैटेगरी को कितना दिया गया है। लिखा समान, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है
आरक्षित वर्ग के श्रेणी में सबसे पहली जो काउंसलिंग हुई थी 235 अंक वाले पात्र थे, अब -40 अंक वाले भी दाखिला पा सकेंगे, यानी 0 से 40 अंक वाले। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है सामान्य वर्ग के जिन उम्मीदवारों को 103 अंक मिले होंगे वे दाखिला पाने के पात्र होंगे। अब जो ये तीसरी काउंसलिंग है, पहले ये 276 था, इसी तरीके से सामान्य दिव्यांग के लिए 255 और अब 90 अंक वाले। मैं जो कल नोटिस कल वायरल हो रही थी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर आप लोग अपनी राय रखिए और बिना किसी पूर्व धारणा के। ये देखिए आप लोग, ये 13 जनवरी का ये काउंसलिंग के लिए रिवाइज कट ऑफ का जो नोटिस है वो जारी हुई थी यहाँ पर नीट पीजी 2025 की। और ये देखिए, और नीचे यहाँ पर सभी की कट ऑफ बताई गई है कि किसकी कितनी परसेंटाइल गई है। तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो गई है 103, ये अभी लास्ट वाली तीसरी काउंसलिंग की, पहले गई थी 276, और दिव्यांगों की गई है 90, और एससी एसटी और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है -40। अब -40 वाले के पास क्या करेंगे आप बताइए? आपका रिश्तेदार भी होगा तब भी आप इसे इलाज नहीं कराएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, न्यूनतम एक मानक होना चाहिए। और चाहे सीटें रिक्त रह जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में होता है कि मिनिमम एक जो कट ऑफ वो रखता है 35-40%, इतना, जब 40 जनरल का, 35 एससी एसटी आदि का, इस तरीके से उसने एक कट ऑफ बनाया लोक सेवा आयोग ने। अगर उसे कम नंबर रहते तो उसको नौकरी नहीं देता है। इस तरीके से इनमें भी करना चाहिए, इन कोर्सेज में भी करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे डॉक्टरों ये जो डॉक्टर जो बनकर के जाएंगे, फिर इनके अपने नाम के आगे जैसे लिखते हैं ना, आरपी सिंह और एमएस, फिर इनके आगे इनकी कैटेगरी भी अनिवार्य की जाए कि ये ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ये कुछ भी हैं, जो भी हैं। आगे लिखा है एसएससी एक बदलाव करने जा रही है, अब आवेदन में लाइव फोटो अनिवार्य है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती आई है शिक्षकों की, टीजीटी पीजीटी की, आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी शाम को 5 बजे तक आप लोग इस प्रारूप में, यहाँ पर ये दिया हुआ इस प्रारूप में अपना फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पर 19 तक अंतिम रोक लगा दी गई है। कल लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी नोटिस जारी करी थी, कल मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी पहले ही दे दी थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सहायक पुलिस सचिव परीक्षा है 2024 वाली, जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है, उन विद्यार्थियों के लगभग 750 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, और उसकी पूरी जो सूची वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों ने उसकी हार्ड कॉपी जमा नहीं की थी, और अन्य कारण भी थे अलग अलग। और एलटी में जो परीक्षा होने जा रही है 24 तारीख को, 2 जनपदों गोरखपुर कानपुर आदि में, और उर्दू संगीत की परीक्षा होनी है कानपुर। तो इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड की 24 तारीख को जो परीक्षा होनी है वो कला और कृषि उद्यान कर्म की परीक्षा है, और 25 तारीख को उर्दू और संगीत की परीक्षा है। आरओ एआरओ में भी लगभग 116 या 118 के आसपास विद्यार्थियों को उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। तो उसमें भी यही कारण बताया गया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास एआरओ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट गलत था किसी का, और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई लोक सेवा आयोग में निश्चित तारीख में। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण थे, और कोई ऐसे ही आरओ एआरओ में पास हो गया था जिसने कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा उस पास था ही नहीं, उसने लगाया ही नहीं। तो उसमें उसकी पूरी विस्तृत सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर वगैरह सारी की सारी जो जानकारी वो वेबसाइट पर दी गई है। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। आरओ के 112 लिखा हुआ ज्यादा है मुझे लगता है, और ये सहायक कुल सचिव के 783 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एफआईआर की है 4 विद्यार्थियों के ऊपर। 6 और 7 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी एलटी की, तो 2 विद्यार्थियों ने साल भर बैठाया था, और एक छात्रा के पास मोबाइल मिला था, एक छात्रा के आधार में दूसरा नाम निकल करके आ रहा था। तो जांच बहुत तगड़ी हो रही है अब। तो उसी को लेकर के चेतावनी दिया है, और लोक सेवा आयोग ने कहा कि अब ये छात्र उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कहीं पर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग को भी पत्र लिख दिया है, और जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो स्टेट कमीशन है वहां पर भी पत्र भेज दिए छात्रों का रिकॉर्ड कि ये कहीं भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अब जो भी ऐसी गड़बड़ी करेगा तो यही कानून नया वाला जो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत इस पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, और कहा कि जो अगली परीक्षा होनी एलटी की उसमें भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। लिखा है 6 और 7 दिसंबर को एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी संतोष कुमार, रितु श्रीवास्तव और रचना सिंह प्रवेश कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत विज्ञापन परीक्षा निर्देशों को उल्लंघन करने और अनुचित साधनों का प्रयोग करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और इस आपराधिक कृत्य के लिए आयोग ने परीक्षा में उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए 17 दिसंबर 2025 से आयोग की समस्त परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से डिबार कर दिया है। इससे संबंधित आदेश की प्रति संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य के आयोगों को भी प्रेषित कर दिया, ताकि भविष्य में ये विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल न हो सके। और जो नया वाला जो नकल अधिनियम है लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई एलटी के अगले एग्जाम में कोई करता मिलेगा तो फिर वही चीजें लागू होंगी।
1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा। पुलिस विभाग की कुछ सूचना इनको भी देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए विद्यार्थी अब अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। कल इसको लेकर के नोटिस जारी हुई थी। 16 और 18 के बीच में ये संशोधन होगा। कोई समस्या तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया गया है। कल उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो परीक्षा होनी है मार्च के महीने में, उसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम, प्रोग्राम, पूरा प्रारूप सब कुछ जारी कर दिया गया है। मैंने इसको लेकर के कल वीडियो बनाया था, आप लोग जाकर के देख लीजिए। परीक्षा 400 अंकों की होगी, 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शनल कट ऑफ भी उसमें 35% का है और 50% टोटल आपको जो पूर्णांक है उसमें नंबर लाना होगा। और ये 4 भागों में आपका पेपर बटा हुआ है। ये कल की नोटिस है जिसमें मैं बताया गया था कि हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 40 और मैथ के 40 और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 अंक के। और लिखित OMR बेस्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। 2 घंटे का समय मिलेगा। कुछ वैकेंसी जल्दी जल्दी देख लीजिए। रेलवे से जो वैकेंसी एक आई है 22,000 ग्रुप डी की, 21 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और 18 से लिखा है कि 33 के जो युवा है वो आवेदन करेंगे। हाई स्कूल पास इसमें योग्यता मांगी जाती है। indianrailways.gov.in ये वेबसाइट। CSC SPV से भी वैकेंसी आई है 282 पदों पर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर आदि की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। और यहाँ पर ये वेबसाइट है। योग्यता अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के चूंकि पद हैं। LD ग्रेड की जो परीक्षा अभी हुई थी 21 दिसंबर को, उन विद्यार्थियों को सूचना दी गई है कि वे विद्यार्थी आंसर की को देख सकते हैं और आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं 20 तारीख तक। और ये जो विषय थे ये वाणिज्य यानी कॉमर्स और गृह विज्ञान। ये देखिए, तो जाकर के मिला लीजिए, अपना चेक कर लीजिए आपके कितने प्रश्न सही है। 1 वर्षीय बीएड स्पेशलिस्ट जो आता नहीं है पेपर में, एक कॉलम आता है उसमें बहुत सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं, तो उसी में पूछा गया है 1 वर्षीय बीएड कोर्स लाने की चल रही थी। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 वर्षीय बीएड किन विद्यार्थियों के लिए है। ये उनके लिए है जो आगे चल करके नई शिक्षा नीति के तहत जो 4 साल का स्नातक होगा, 3+3+4 वाला जो फार्मूला चलेगा, और जो विद्यार्थी 4 साल का BA या BSc करेंगे वो उन विद्यार्थियों के लिए 1 साल का बीएड रहेगा। ये है। और आगे चल करके 2 साल का बीएड तो बंद होना ही होना है, क्योंकि 12 के बाद से, कक्षा 12 के बाद से ही ITEP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो वो लागू हो रहा है। अब उसी से बच्चे शिक्षक बनेंगे। वो भी 3 तरीके का होगा, प्राइमरी का, माध्यमिक का और हायर का। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। किसी छात्र ने पूछा कि मेरा ग्रेजुएशन अगले वर्ष पूरा होगा, आगे बीएड करके किसी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर करियर बनाना चाहती हूँ। बीएड की अवधि में भी संशोधन होने की सूचना थी। तो यहाँ पर यह बताया गया, देश में टीचिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली वैधानिक संस्था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE जल्द ही 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लाने की योजना पर काम कर रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल से बढ़ाकर के 4 साल कर दिया गया। 4 वर्षीय ऑनर्स एजुकेशन डिग्री पूरा करने वाले छात्रों को बीएड 1 वर्ष में ही पूरा करने का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 10+2 के बाद में 4 साल का ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को भी प्रारंभ किया जा चुका है। ये सब चीजें चल रही हैं। अगली सूचना है, अंतिम सूचना है TGT और PGT को लेकर के। और लिखा है एडेड कॉलेजों का मामला, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 23,213 रिक्त पदों की मिली जानकारी, आरक्षण। ये जो नई भर्ती आनी है ये उसकी बात हो रही है। और इसमें लिखा है कि आरक्षण की फिर से अनदेखी। अब सरकार बहुत ही फूक फूक करके कदम उठाना चाहती है, क्योंकि आपने देखा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मामला फिर से आरक्षण को लेकर के कोर्ट पहुंच गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के सरकार की किरकिरी हुई। लेखपाल भर्ती में भी आरक्षण को लेकर के किरकिरी हुई। और शासन ने अभी हाल ही में एक सभी जितने भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश के सभी को पत्र लिखा है कि अपना अपना आरक्षण देख लो, आरक्षण की गलती मत करना, ये इच्छा में नहीं होगा। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, आरक्षण के मामले को लेकर के ही UPSSC से जो वैकेंसीज आनी थी इस महीने, ASO, लोअर और आबकारी सिपाही, इस तरीके की 3-4 वैकेंसीज आनी थी। तो वो वैकेंसीज इसीलिए थोड़ा सा रुक गई हैं, क्योंकि उसमें भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि अब ये पूरा हंगामा हो जा रहा है कि इसमें SC के पद कम है, ST के कम है, OBC के कम है, EWS के कम है या जनरल के कम है। हंगामा हो जा रहा है तुरंत। तो अब सरकार ने कहा ये सब गड़बड़ी मत करना, सरकार की बहुत किरकिरी होती है और इसीलिए समीक्षा की जा रही है। ये जो भी अध्याचन आया था UPSSC में और ये TGT PGT का, तो इसमें देखा गया कि 2019 के पहले का जो सिस्टम था उसी सिस्टम से वैकेंसी आई थी, यानी उसमें EWS नहीं था, EWS का कॉलम अच्छी तरीके से नहीं था। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर सूचना भेजने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, यानी कि 21, 27, 10 इस तरीके से जो दिया जाता है। सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से भेजे गए पत्र
23,213 पदों में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने 16 और 17 जनवरी तक त्रुटि रहित सूचना, आपने देखा भी होगा 2 दिन पहले पत्र वायरल हो रहा था, वही उसी बारे में कहा गया है। डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने सभी डीआईओस को निर्देशित किया कि 13 जनवरी 2019 के शासनादेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, सभी विद्यार्थी लाइक अवश्य कर दें। और जो भी उत्तर प्रदेश की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं छात्र, सारे के सारे जो छात्र हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में केवल और केवल ऑथेंटिक और सही जानकारी ही मिलती है, बिना लाग लपेट के केवल काम की बातें की जाती हैं। और यहाँ पर लिखा पोर्टल पर भेजी जाएगी रिक्त पदों की सूचना। एडेड माध्यमिक विद्यालयों और शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है, और इसके लिए ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा। अधियाचन के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। इससे पहले 2022 में 4,063 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। आंसर की जो जारी की गई एलटी, उसके बारे में जानकारी दी गई, एलटी की जो एग्जाम होना उसके बारे में जानकारी दी गई है। यूपीआरटीओयू में एडमिशन जिनको लेना हो तो वो तो ले ही सकते हैं। साथ में परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिसंबर सत्र की परीक्षा 22 तारीख से है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर सत्र की परीक्षा कार्यक्रम व निर्देश जारी कर दिया। 22 जनवरी से लेकर 21 तारीख तक फरवरी होंगी, फरवरी तक होंगी। और विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया कि यदि 2 अलग अलग पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही दिन और एक समय पड़ती है तो परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोनों पाठ्यक्रम पंजीकृत विद्यार्थी किसी एक परीक्षा कोई दे पाएंगे। परीक्षा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। वही पर आपको याद दिला दूं कि अगर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से किसी विद्यार्थी को कोई कोर्स करना है तो वो जाकर के एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर एडमिशन भी इस समय चल रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।